टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आज हम शॉर्ट नोट्स डिस्कस करेंगे। थीम है वन समाज और उपनिवेशवाद, चैप्टर 4। फर्स्ट टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन, वनोन्मूलन। वन क्षेत्र में अंधाधुंध पेड़ों की कटाई को वनों की कटाई कहा जाता है। औपनिवेशिक शासन के दौरान यह बहुत सिस्टमैटिक और विस्तृत हो गया। वनों की कटाई का महत्व। जैसे जैसे सदियों से जनसंख्या बढ़ती गई, वैसे ही भोजन की मांग बढ़ती गई। वन नियम और खेती। एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में कई हिस्सों में शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्वीडन एग्रीकल्चर की प्रणाली थी। औपनिवेशिक वनवासियों ने इसका समर्थन नहीं किया। इस प्रणाली के कारण सरकार के लिए टैक्स कैलकुलेट करना कठिन हो गया। इसके अलावा वन अधिकारियों ने इसमें आग के खतरे को देखा और यह भी कि इस तरह की भूमि पर कोई पेड़ नहीं उग सकता। शिकार और वन कानून। वन कानूनों ने ग्रामीणों को जंगलों में शिकार करने से मना किया, लेकिन शिकार को एक बड़े खेल के रूप में प्रोत्साहित किया। उन्होंने महसूस किया कि जंगली जानवर भारतीय समाज की तरह जंगली थे और उन्हें सभ्य बनाना उनका कर्तव्य था। नया व्यापार और नया रोजगार। जैसे ही वन विभाग ने जंगलों पर कब्जा कर लिया, एग्जाम्पल के लिए ब्राजीलियन अमेज़न के मुंड्रुकू लोगों पर, व्यापार में नए अवसर खुले। व्यापार पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में था। बड़े बड़े यूरोपियन कंपनीज को कुछ एरिया दिया गया था फॉरेस्ट के, ताकि फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का बिजनेस कर सके, जिसकी वजह से वहां रहने वाले विलेज पीपल्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, यानी अपनी आजीविका के साधन खो दिए थे। काम के नए अवसरों का मतलब हमेशा लोगों के लिए बेहतर ही हो, ऐसा नहीं होता। वन विद्रोह। वन समुदायों ने उन पर थोपे गए परिवर्तनों के विरुद्ध आवाज उठाई। बस्तर के लोगों का ऐसा एक ग्रुप था। सबसे पहले कांगोर जंगल के ध्रुवास ने आवाजें उठाई, जिसको सबसे पहले रिजर्व किया गया था। विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने सेना भेजी। नियंत्रण हासिल करने में उन्हें 3 महीने लग गए। यह काम बस्तर के लोगों की जीत थी। रिजर्वेशन को रोक दिया गया और क्षेत्र आधा कर दिया गया। जावा में परिवर्तन। कलांग, वे 1770 में डचों के खिलाफ विद्रोह में उठे, लेकिन उनके विद्रोह को दबा दिया गया। जावा में वैज्ञानिक वानिकी। जावा में वन कानून बनाए गए थे। ग्रामीणों ने इन कानूनों का विरोध किया। वनों की लकड़ी का उपयोग जहाजों और रेलवे स्लीपरों के लिए किया जाता था, जिससे वनों को साफ करके खेतों की सीमाओं का विस्तार किया जाता था। अंग्रेजों ने अपने बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल जैसे जूट, चीनी, गेहूं और कपास जैसी फसलों के उत्पादन को आगे बढ़ाया। अंग्रेजों का मानना था कि जंगल यूजलेस जमीन होती हैं, क्योंकि उनसे ना तो पैसा कमाया जा सकता है और ना ही एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। खेतों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। इंग्लैंड में ओक के जंगल खत्म हो रहे थे, जिसकी वजह से जहाज बनाने के लिए ओक ट्रीज की लकड़ियां खत्म हो रही थी। भारत के जंगलों में लकड़ियों का उपयोग रॉयल नेवी के लिए जहाज बनाने के लिए किया जाता था। रेलवे के प्रसार के लिए 2 चीजों की आवश्यकता थी। रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए भूमि को साफ किया जाना था। लोकोमोटिव और रेलवे लाइन स्लीपरों के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी। चाय, कॉफी और रबड़ के बागानों के लिए वनों के बड़े क्षेत्रों को साफ कर दिया गया था। इस प्रकार बागवानों को सस्ती दरों पर जमीन दी गई। कमर्शियल फॉरेस्ट्री। अंग्रेज चिंतित थे कि लोगों द्वारा जंगलों के उपयोग और ट्रेडर्स द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से जंगल नष्ट हो जाएंगे, और इसलिए उन्होंने जर्मन एक्सपर्ट को आमंत्रित किया। ड्राइचिट ब्रैंडेस भारत में वनों के पहले महानिरीक्षक थे। बेंड्रिस ने 1864 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की स्थापना की और 1865 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को तैयार करने में मदद की।
इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में की गई। वहां साइंटिफिक फॉरेस्ट्री पढ़ाई जाती थी। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री सिस्टम में विभिन्न प्रकार के पेड़ों वाले जंगलों का स्थान प्लांटेशन ने ले लिया था। वन अधिकारियों द्वारा फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लान बनाया गया। उन्होंने योजना बनाई कि कितना जंगल काटना है और कितना दोबारा लगाना है। डच सरकार ने ग्रामीणों से फ्री सेवा लेने के लिए बेलांगडो डी एन स्टेन सिस्टम का इस्तेमाल किया। जमीन का आंदोलन। रेंडुबलातोंग गांव एक सागौन वन गांव के सेमिन ने राज्य पर सवाल उठाया। वनों का स्वामित्व व्यापक आंदोलन फैल गया। रेंडुबलातोंग गांव, उन्होंने जमीन पर लेटकर विरोध जताया। जब डच इसका सर्वे करने आए तो उन्होंने टैक्स देने और मजदूरी करने से साफ इनकार कर दिया। विश्व युद्ध और वनों की कटाई। विश्व युद्धों का वनों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश मांगों को पूरा करने के लिए वन विभाग ने स्वतंत्र रूप से कटौती की। डचों ने झुलसी हुई पृथ्वी नामक पॉलिसी अपनाई। आरा मिल्स को नष्ट करना, सागौन की लकड़ियां जलाना ताकि जापानियों को इससे लाभ ना हो सके। जब जापानियों ने क्षेत्र पर कब्जा कर लिया तो उन्होंने ग्रामीणों को जंगल काटने के लिए मजबूर किया। नया विकास। अब लकड़ी के बजाय वनों की सुरक्षा और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित हो गया। यह भी महसूस किया गया था कि यदि जंगलों को जीवित रखना है तो वहां के रहने वाले लोगों को शामिल करने की आवश्यकता है। भारत में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां समुदाय पवित्र उपवनों और वनों का संरक्षण कर रहे हैं। यह देखभाल गांव के प्रत्येक सदस्य द्वारा की जाती है और इनमें सभी लोग शामिल होते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।